सही गल है। अड्डो मलियो बड़े बड़े राशन है, इनकी क्या गलती है? सुमो ने खावे था स्टाम ना चले मीडिया हजरात का। और आज जो है हमने एक रेगुलेशन यहाँ पे लाया जिसकी पैरवी हमारे ऊपर कर रहे थे। सरदार वसीम खान साहब भी आए, उन्होंने भी यहाँ पर बातचीत की और हमारे पूरे ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से जो है हमने ये हमारे एजेंट भाई भी साथ में अमजाद भाई हैं, जाकिर हैं, सब जो इकट्ठे होके हमने रेगुलेशन ये दी है कि यहाँ पर अगर बसें लगती हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। ठीक है, हम कहते हैं कि बस स्टैंड है, बस स्टैंड है, हम भी कहते हैं बस स्टैंड है, लेकिन बस स्टैंड के अंदर आज 10 गाड़ियाँ चलती हैं वहाँ पर, बस जो बसें हैं, और हमारी कम से कम यहाँ पर 700 गाड़ी जो है यहाँ पर चलती है और हर लिंक के अंदर जो है हमारी सूमो जाती है वहाँ पर। तो हमने तहसीलदार साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि हमें प्लीज़ मेहरबानी करके हमारी कुछ गाड़ियाँ जो हैं, एक एक दो दो गाड़ी हमारी स्टैंड के अंदर जो है वो अलो की जाए। हमारे स्टैंड मांगेंगे कि कितने स्टैंड हैं, हमारे 27-28 स्टैंड बने हैं, तो वो 27-28 गाड़ियाँ जो हैं हमने उनके लिए रिक्वेस्ट की है कि हमारी गाड़ियाँ वहाँ लगनी चाहिए। उन्होंने इंश्योर किया है कि यहाँ पर जो है हम एसडीएम साहब से बात करेंगे और हम आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हम डीसी साहब से और एसएसपी साहब से और हम एलजी इंतज़ामिया और डिपकॉम साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यहाँ पर हम लोगों का जो है, हम लोगों का हक है, यहाँ पर इस जगह पर हम लोगों का भी हक है स्टैंड के ऊपर। आज हमारे ये ट्रांसपोर्टर सफ़र हो रहे हैं, तो प्लीज़ मेहरबानी करके हमें उस जगह पर हमारी गाड़ियाँ जो हैं वापस लाई जाएँ, क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो है हमारे इन ट्रांसपोर्टर का बिजनेस ठप हो चुका है। वैसे अपने कफील साहब, ऑलरेडी बस अड्डा है जो काफ़ी इंक्रोच हो चुका है, उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जो इंक्रोचमेंट हुई है, बस स्टैंड की इंक्रोचमेंट हुई है, हम उसके लेवल तक जाएंगे। जो हमारा पीछा करेगा, हमारे इन ट्रांसपोर्टरों का पीछा करेगा, हम उसका भी पीछा करेंगे, हम उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। चाहे हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब तक भी जाना पड़े, हम वहाँ तक जाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं मीडिया की विसाजत से ये कह दूँ कि जो लोग आज ये पप्पियाँ दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन आई लव यू कह रहे हैं, तो हमें 20-22 साल हो गए हैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चलते हुए। हम भी एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी है, हम एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ऑफिसर जो है हमें परेशान नहीं कर रहा है। जो लोग हमें परेशान कर रहे हैं उन्होंने जो इंक्रोचमेंट की हुई है यहाँ पर स्टैंड के अंदर और यहाँ पर बिल्डिंगें बनवाई हुई हैं, और इंशाल्लाह अगर हमारे इन गरीब लोगों के पेट में लात लगेगी तो हम उनके पेट पे भी लात मुरवाएंगे। शुक्रिया। हाजी मोहम्मद आरिफ खान, साबका नंबरदार बालाकोट। इत्थे गड्डियां साड़ियां बच्चे नहीं चलियां, बच्चे बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, बच्चे MA BEd हैं, इन्हें बच्चों लोन लिया ना और इन्हें अड्डे विचों सियासत ने कोई जरिया रख के इन्हें बाहर किया गया, किस तरह किया गया वो मैं नहीं जानना। लेकिन कुल मिलाई सर कि जो गलती करे, अगर कोई ड्राइवर को गलती करना तो उस ड्राइवर पर कार्रवाई की जाए, जो एजेंट करने उन्हों पर कार्रवाई की जाए। इन्हें गरीब ड्राइवरों पर क्यों ज्यादती की गई, इन्हें अड्डे चो क्यों कढ़िया गया, उन्होंने एजेंटें ही कढ़िया जाए जेडे एजेंट लड़ने, जेडे लोग गलतियां कर रहे हैं, जेडे परेशानी कर रहे हैं इस पब्लिक के सारे बच्चे अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोज़गार बच्चे हैं। इन्होंने कार 3-3 4-4 यानी अफराद हैं जो ये अपने बाल बच्चे ने, माँ बाप ने, भैन भाइयों ने पेट रोजी रोटी ना सरबंध करने, इन्होंने ज्यादती ना की जाए। अज साड़ा इत्थे आना ना ये मकसद सी कि SDM साहब को लेके इन्होंने बच्चियां हर तमाम जितने भी रूट हैं असा गिनते हैं 28 रूट बने, 28 रूटों पर 28 गड्डियाँ लाने की इजाज़त दी जाए, ताकि बारी पर एक एक गड्डी परी जाए। बाकी गड्डियाँ जिला एडमिनिस्ट्रेशन जिस जगह भी पार्किंग दी सूमो उस जगह लान, और जड़ा भी इन्होंने बंदा एक सिरकर्दा हो सी, एजेंट हो सी, या कोई अपना ही बंदा कोई चौकीदार चुनसन जी जवाबदारी को सी। पूरी ट्रैफिक नहीं, पूरी अड्डे नहीं, पूरी जाम लगने नहीं, सारी हर किस्म की परेशानी एडमिनिस्ट्रेशन चलासन और एक एक गड्डी लाने नहीं इन्हें इजाज़त दी जाए, ताकि अपना रुज़गार चलान सर। क्योंकि इन्होंने ड्राइवर अगर हिंदुस्तान में है सर, ड्राइवर बम्बे तो लेकर इतने तक ड्राइवर ऊपर ही पूरा हिंदुस्तान चलना, अगर ड्राइवर ना ज्यादती की जासी तो ये नाइंसाफ़ी है। आज यही सारी एडमिनिस्ट्रेशन भी आने के इन्हें बच्चे अपना बच्चा समझ के, बेरोजगार बच्चे समझ के इन्हें जड़ा रोजगार तो सरकार ने दिता ना, यानी अनएम्प्लॉयड इन्हें लोन दिता ना, तो सर ये तमाम कागज़ भरने, तमाम परमिट भरने, जितने भी कागज़ इन्हें भर के
लीगल तरीके नाल चलने सर इन्हें लीगल तरीके नाल चलने की इजाजत दी जाए साड़ी यही अर्ज है और गुजारिश हुई है एडमिनिस्ट्रेशन ही सर नंबरदार साहब तुसें लगना कि बस अड्डा जेड़ा मेंढर है सर बस जितना अड्डा रिकॉर्ड विच है उतना मौजूद है इस सर बस अड्डा मेंढर विच अगर मौजूद नहीं है इस विच अस लोग इस विच नहीं छानबीन कर सकते सर इसी बड़े बड़े लोग बैठे ने तहसीलदार साहबन SDM साहबन गवर्नर साहबन जो लोग इस ऊपर कार्रवाई कर जिन्होंने लोगों यानी गलत इस्तेमाल करी बिल्डिंगां बनाई सर उन्हें डिमोलिश किया जाए आसा यानी इन बच्चों मैंने क्या जुल्म किया सर अगर लड़ने ड्राइवर लड़ने एजेंट दूसरे तो इन्हें बच्चे बगैर मतुल दिन तंग और परेशान किया जाए तुसें लगना कि एक कमजोर तबके की टारगेट किया गया बिल्कुल सर ये कमजोर नहीं की किया जाना सर मैं इससे बात अगर मैं अर्ज करना है और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में अर्ज करना कि बच्चे इन्हें तावन करो सर ये अनएम्प्लॉयड MA B.Ed बच्चे ये बेरोजगार हैं जी इन्हें सहारा दिता जाए तुस भी एडमिनिस्ट्रेशन अगर SDM साहब कल तुस ही सर इस तरह कोई मुलाजिम तो दौड़ने से तहसीलदार साहब तुस ही मुलाजिम दौड़ने से सर तुस एक गली क्रॉस करी दा गए जेडे बच्चे आज एक गलियां क्रॉस करने और जिन्हें गलियां ने धक्के खाने मैं अर्ज कर सा कि तुस इस अपने फैसले पर गौर खोज करके एक एक गड्डी नहीं तमाम रूटों पर एक एक गड्डी लाने की इजाज़त दी जाए सर बराए मेहरबानी होगी बहुत बहुत शुक्रिया कबीर साहब जो बड़े ताकतवर लोग हैं क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करने में एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं नाकाम रही है मैं आपको बताऊं कि जैसे पिछले दिनों ने आपको पता है कि जहांगीर साहब ने यहाँ पर जो है इन लोगों को बख्शा था कि इन लोगों की प्रॉपर्टी बच जाए यही लोग आज जो हैं इन्होंने कब्जे किए हुए हैं इंक्रोचमेंट जो है इन्होंने की हुई है गवर्नमेंट की चीज़ पे कब्जे इन्होंने किए हुए हैं और आज जो है हमारे ड्राइवरों के पेट में जो है लात मरवाई है इन लोगों ने मरवाई है और हम चाहते हैं कि बस स्टैंड का जो है 13 कनाल 19 मरले जो जगह है बस स्टैंड की ये जिन्होंने इंक्रोचमेंट की हुई है उनको आइडेंटिफाई किया जाए उनको बाहर निकाला जाए क्यों कि लाखों और करोड़ों के हिसाब से इन लोगों के पास प्रॉपर्टी है और बैंक बैलेंस है और हमारे इन गरीब लोगों के पास सिर्फ 1000 रुपया पर डे सरमाया है एक टाइम की रोटी खाने की इनके पास पैसा नहीं है एक टाइम की रोटी खाने की गुंजाइश नहीं है इनको और ये इन गरीब लोगों के ऊपर तो जुल्म होगा लेकिन इन लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई की जाए जो लोग आज हमारे इन ट्रांसपोर्टरों का जो है तमाशा देख रहे हैं और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी हम भी मुतमईन हैं हमें भी गवर्नमेंट सरकार हमें भी जगह देगी हमें ये नहीं है कि हमारे ट्रांसपोर्टरों को जगह देगी गवर्नमेंट लेकिन हम चाहते हैं कि जिन्होंने गरीब लोगों का हक छीनने की कोशिश की है उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।